हेलो शाइनी स्टार्स। तो आई एम हियर अगेन फॉर यू एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं बी माइन सुपरस्टार के एपिसोड नंबर 10 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि पॉन और केविन दोनों साइड पे बात कर रहे थे। पॉन को केविन कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो इस वजह से क्योंकि मैं अच्छी को लाइक करता हूँ, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो वहाँ पे ही पॉन कहता है लेकिन मुझे आपसे ये कहना था कि आपने मुझे देखा है, क्या ये आप टाइल से छुपा सकते हैं? आप इस बात को अपने तक की रखो। तो उसको कहते हैं कि लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो कहता है क्योंकि टाइल मुझे लाइक नहीं करता। तो वहाँ पे केविन कहता है लेकिन मुझे ये भी पता है कि टाइल जो है अच्छी को लाइक करता है और वो तुम्हें लाइक नहीं करता, तुम इसीलिए कह रहे हो। तो वहाँ पे पॉन कहता है कि हाँ बिल्कुल। और वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं टाइल को अच्छी की क्लोज नहीं आने दूंगा। वहाँ पे पॉन हैप्पी होता है, उसको थैंक यू बोलता है और केविन वहाँ से चला जाता है। फिर पॉन जो है अच्छी के साथ उस टाइल में जा रहा था, लेकिन नच्ची जो है रुक जाता है और फिर वो कहता है हमने टाइल को अकेला छोड़ दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर ये बोल के वो सोचने लगता है कि किस तरह टाइल ने उसको जो है किस किया था। तो वहाँ पे पॉन आता है, कहता है अच्ची को क्या तुम ठीक हो? अच्ची कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जी कहता है कि वैसे भी कुछ टाइम के बाद जो है सबको मेरे और पॉन के बारे में पता चल जाएगा, तो मैं चाहता हूँ जो मेरे साथ लोग हैं उनको पहले पता चले। तो वहाँ पे मैं कहता है लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस बात को किसी को ना बताया जाए, जब हम लोग वापस थाईलैंड जाएंगे तब उसको बता देना, यही ठीक होगा। और फिर वो कहते हैं कि मैं और निक जो है रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पॉन आता है और अच्छी को हक करके कहता है कि फाइट करते रहो, तुम कर सकते हो। लेकिन अच्छी थोड़ा सा टेंशन में था। देखने को मिलता है कि अच्छी और पॉन दोनों भाई गए हुए थे। वहाँ पे पॉन जो अच्छी का हाथ पकड़ता है और कहता है क्या तुम सच में टाइल को बताना चाहते हो? वहाँ पे अच्छी कहता है कि हाँ ये ठीक होगा अगर मैं उसको बताऊँ। उसको कहता है लेकिन वो मुझे लाइक नहीं करता। तो वहाँ पे अच्छी कहता है अगर उसको पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। फिर वो फोन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो मैं इजी फील करूंगा। तो वहाँ पे फोन कहता है कि क्या बात है? अच्छी कहता है कि इस मूवी में जो है बहुत रोमांटिक सीन है, मुझे लगता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो जाओगे। तो वहाँ पे फोन कहता है कि लेकिन तुम ड्रामास में भी तो बहुत रोमांटिक सीन करते हो, वो क्या कि चलने लगता है। वहाँ पे अच्छी रुक जाता है। फोन पीछे मुड़ के उसको देखता है, कहता है कि उन ड्रामास में सिर्फ प्रिटेंड करता था कि मैं किस कर रहा हूँ और वो सिर्फ लड़कियों के साथ था, लेकिन चाहता हूँ कि जब मूवी रिलीज हो तो तुम सैड फील नहीं करो और इस मूवी में मैंने रियल में किस किया है। तो वहाँ पे पॉन उसकी तरफ देखता है। फिर अच्छी कहता है लेकिन मेरे लिए सिर्फ पॉन का किस ही इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे पॉन स्माइल करने लगता है और कहता है कि तुम एक स्टार और ये सब कुछ मुझे जो है हैंडल करना होगा क्योंकि मैं एक सुपरस्टार का बॉयफ्रेंड हूँ और मैंने मिस्टर केविन से भी बात कर ली है। तो वहाँ पे अच्छी कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। अच्छी कहता है पॉन को जब तुम वापस थाईलैंड जाओ तो मुझे कॉल करना। तो वहाँ पे पॉन कहता है कि हाँ मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मैं हर मिनट की बात तुम्हें कॉल करूंगा। तो वहाँ पे पॉन पर एक बार नहीं बहुत बार किस करता है। वो दोनों हैप्पी थे, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन टाइल ये सब कुछ देख रहा था और वो उन दोनों की पिक्चर्स भी बना लेता है और वो पिक्चर जो है प्रिव्यू को सेंड कर देता है। वहाँ पे प्रिव्यू कहती है टाइल को कि तुम्हारा ये क्या मतलब है? तो उसको कहते हैं कि तुम बताओ पॉन ने तुमसे झूठ बोला और वो जो है यहाँ पर मैम के साथ छुप के आया है। उसको कहती है तो फिर मैं क्या करूँ? उसको कहता है कि तुम उसके साथ क्या करोगे? वो कहती है जैसे तुम कहोगे, लेकिन जब वो वापस आएगा तो मैं उसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। अभी तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो और तुम जो अच्छी का दिल जीतने की कोशिश करो। उसको कहता है कि मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हम देखने को मिलता है कि पॉन जो है घर आता है, कहता है कि फाइनली मैं वापस आ गया। वहाँ पे भाई आता है, कहता है कि तुम वापस आ गया, तुम भूल रहे हो कुछ? तो वो उसको कहता है जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। तो भाई कहता है नहीं पहले मुझे मेरा प्रेजेंट दो। उसको कहता है लेकिन तुमने मुझे कुछ बताया नहीं था कि तुम्हारे लिए क्या लाना है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया है। तो उसको कहता है भाई कि नहीं मुझे पता है तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाए होगे, मुझे जल्दी दो। उसको बैग से निकाल के देता है। तो वहाँ पे भाई कहता है तुम मेरे लिए ये क्यों लाए? तो वो कहता है अगर तुम्हें नहीं चाहिए मुझे वापस दे, तो मैं किसी और को दे दूंगा। भाई कहता है कि नहीं नहीं मुझे ये चाहिए। ये बोल के वो वहाँ से उसको लेकर चला जाता है। अच्छी को कॉल करके बोलता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। अच्छी उसको कहता है कि मेरी आज शाम को शूटिंग है। तो वहाँ पे पॉन कहता है कि अपना बेस्ट करने की कोशिश करना, मुझे पता है तुम कर सकते हो। और उसको कहता है कि मैं रेस्ट के लिए जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें मिस करता हूँ। तो अच्छी उसको कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हें मिस करता हूँ। और फिर हमें देखने को मिलता है शूटिंग हो रही थी और इस सीन में टायल को अच्छी को किस करना था और टायल जो है अच्छी को शूटिंग से हट कर रियल में किस करता है। जैसे ही डायरेक्टर कट बोलता है अच्छी उसको धक्का दे के वहाँ से जाने लगता है। टायल उसको कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? टायल कहता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैंने तुम्हें किस किया? उसको कहता है कि तुम्हें पता है कि एक्टिंग के कुछ रूल्स होते हैं। टायल कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं बस इसको रियल बनाना चाहता था, मैंने इसलिए वैसे किया। कहता है कि तुम ऐसा करने वाले थे तो फिर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वहाँ पे टायल उसको सॉरी कहता है तो अच्छी जाने लगता है। वो दोबारा उसको बुलाता है,
कहता है जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दोगे? हमेशा से तुमसे प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे अच्छी कहता है मुझे माफ कर दो, मेरा कोई और लवर है। तो वहाँ पे टाइल कहता है क्या तुम श्योर हो कि पॉन तुमसे उस तरह प्यार कर सकता है? तो वहाँ पे अच्छी उसकी तरफ मुड़ के देखता है। अच्छी कहता है तुम्हें कैसे पता चला? तो वहाँ पे टाइल कहता है मुझे पता नहीं था, मैं बस कंफर्म करना चाह रहा था, मुझे अब कंफर्म हो गया। वहाँ पे अच्छी कहता है कि इस मैटर को ज्यादा मत बढ़ाओ बोल के आगे चला जाता है। देखने को मिलता है अच्छी खड़ा होता है, वो जो है पॉन को कॉल करता है। पॉन कहता है कि क्या हुआ? तो अच्छी कहता है मुझे बस तुम्हारी आवाज़ सुननी थी। तो पॉन कहता है कि हाँ मुझे भी तुम्हारी आवाज़ सुननी थी। वहाँ पे अच्छी कहता है मैं नेक्स्ट वीक फिल्म खत्म करने वाला हूँ, उसके बाद मैं एक वीक के लिए फ्री होगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। वहाँ पे वो हैप्पी होता है। वो कहता है कि क्या सच में? वहाँ पे पॉन को याद आता है कि लेकिन उसने तो प्रियो से जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अच्छी कहता है क्या तुम फ्री होगे? तो वहाँ पे वन कहता है मैं अपना स्केड्यूल देख के तुम्हें बताऊंगा, कोई बात नहीं। वहाँ पे कॉल कट करने के बाद पॉन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और अच्छी भी सैड था। देखने को मिलता है कि प्रियो जो है पॉन को स्टूडियो में लेकर आई थी और उस लोग उसकी पिक्चर्स बना रहे थे। वहाँ पे पॉन आता है, उसको कहते हैं क्या मुझे दोबारा अपने कपड़े चेंज करने होंगे? उसको कहते हैं कि नहीं आज के लिए काफी है और इन पिक्चर्स की वजह से तुम देखना हिट हो जाओगे। तो वहाँ पे पॉन कहता है मैं कोई भी नहीं हूँ, लोग मुझे लाइक नहीं करेंगे। तो उसको कहते हैं टेंशन मत लो, मैं कुछ ही टाइम में तुम्हें एक स्टार बना दूंगी। तो वो जो है वहाँ से चला जाता है। अच्छी जो एक जगह पे खड़ा होता है उसके पास जो है केविन आता है। केविन उसको कहता है क्या तुम कुछ दिन के लिए यहाँ पे रह सकती हो? तो वहाँ पे वो कहता है कि नहीं मैं अभी नहीं रह सकता, मैं वापस आऊंगा। तो वहाँ पे केविन कहता है मुझे पता है तुम अपने पॉन को मिस कर रहे हो, जब मैं उससे पहली बार मिला था तो मुझे पता चला था कि तुम सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तो वहाँ पे अच्छी कहता है क्या सच में? उसको कहता है कि सिर्फ मैं ये नहीं सोचता, बहुत लोग ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन तुम्हें जो अपने प्यार को बचाना होगा, प्लीज दूसरों को अपनी लाइफ को खराब करने मत दो। वो एक्चुअल में टाइल की बात कर रहा था। देखने को होता है कि पॉन जो है मैसेज कर रहा था अच्छे को। उसको कहता है कि आज लास्ट डे था शूटिंग का, कैसा हो? तो वहाँ पे अच्छे उसको कहता है कि फाइनली वो अच्छे से हो गया, अब मैं फ्री हूँ। पॉन कहता है अच्छी को कि नेक्स्ट वीक में बिल्कुल भी फ्री नहीं होने वाला। तो वहाँ पे अच्छी कहता है कोई बात नहीं, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे जो एक इवेंट अटेंड करना है। वहाँ पे अच्छी कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तो वहाँ पे पॉन कहता है कि मुझे भी तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है। फिर हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट डे जो है पॉन प्रियो के ऑफिस आया हुआ था। टेल भी बैठा होता है। टेल कहता है पॉन को जापान से वापस आने के बाद तुम्हें कैसे लग रहा है? उसकी तरफ देखता है। वहाँ पे प्रिंस को इशारा करती है और कहता है मेरा मतलब मैं और अच्छी जब जापान से वापस आए तो हमें अच्छा लग रहा है, क्या तुम अच्छी से मिले? तो उसको कहता है कि नहीं अभी मैं उससे नहीं मिला। और वहाँ पे प्रियो कहते हैं कि अभी इवेंट है, क्या आप उसको अटेंड करने जाओगी? तो उसको कहते हैं कि हाँ जाऊंगी। और वहाँ पे टाइल पे जा रहा है क्योंकि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है जिसका स्टार टाइल है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी चलो क्योंकि हमारी एजेंसी के तुम न्यू आर्टिस्ट हो। तो वहाँ पे पॉन थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, वो उसको हाँ बोल देता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो इवेंट हो रहा था। वहाँ पे नीचे जो है टाइल और अच्छी पहले उस प्रोजेक्ट को पकड़ के खड़े हुए थे, लेकिन पॉन भी आता है जिसको देख के पहले वन शॉक होती है। फिर वो जैसे ही अच्छी के पास आके खड़ा होता है क्योंकि अच्छी को नहीं था पता, उसकी तरफ देखते वो थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन वो रिएक्शन बिल्कुल नहीं देता और पॉन उसी की तरफ देख रहा था। फिर वो आती है वन के पास, उसको कहते हैं देखो मेरा न्यू आर्टिस्ट तुम्हें कैसा लगा? देखने को मिलता है कि टाइल और अच्छी खड़े हुए थे और वो लोग जो है कॉन्फ्रेंस में थे और मुझसे पूछते कि अच्छी तुम्हारा और केविन का क्या रिश्ता है, क्योंकि सोशल मीडिया में तुम लोग बहुत ज्यादा क्लोज दिख रहे। तो वहाँ पे अच्छी कहता है कुछ भी नहीं, हम लोग सिर्फ साथ काम करते हैं। और लोग कहते हैं लेकिन फैंस जो है आप लोग के बारे में ज्यादा कुछ सोच रहे हो। कहता है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर तुम टाइल से पूछ सकते हो। टाइल कहता है चलो फिर वेट करते हैं, जैसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी तो सबको पता चल जाएगा। और वहाँ पे प्रीव्यू जो है पॉन को भी आगे करती है और सबको कहती है कि ये जो है हमारी एजेंसी का न्यू आर्टिस्ट है। करते हैं, लेकिन पॉन जो है अच्छी की तरफ देख रहा था। अच्छी जो है खड़ा होता है, उसके पास पॉन आता है, उसको बुलाता है। अच्छी उसकी तरफ देख के कहता है कि ये क्या हो रहा है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उसकी कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाह रहा था लेकिन नहीं बता पाया। तो वहाँ पे अच्छी कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कितनी ज्यादा केयर करता हूँ, अपनी फीलिंग्स से ज्यादा मैं तुम्हारी फीलिंग्स की केयर करता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, लेकिन तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि अच्छी और वान और मनमेंग तीनों बैठे थे। वान कहती है अच्छी को क्या तुम्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था? अच्छी कहता है नहीं मुझे नहीं था पता। पर वो मनमेंग को कहता है लेकिन इसमें सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हें सब कुछ पता था, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तो वो कहता है कि मैंने और पॉन ने जो है प्लान किया था कि जब तुम वापस आओगे तो हम लोग तुम्हें बताएंगे, लेकिन पीवी ने सडनली ये सारे मूव्स कर लिए। तो वो कहता है कि तुमने हमें जापान में क्यों नहीं बताया? तो लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया? तो वहाँ पे मैम कहता है क्योंकि प्रीव्यू के पास जो है अच्छी की और पॉन की पिक्चर्स थी, एक नहीं वो बहुत ज़्यादा थी। और वो कह रही थी कि वो अच्छी की पिक्चर्स को जो है सबको दिखा देगी और अच्छी का और पॉन का रिलेशन सबको पता चल जाएगा, जिसकी वजह से अच्छी का करियर जो है तबाह हो जाएगा। और इसी वजह से पॉन ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी, अगर अच्छी का करियर
खतरे में जाता तो मिसवान तुम्हारा करियर भी खतरे में जाता। तुम दोनों के लिए उससे सेक्रीफाइस किया है। तुम दोनों को उसको समझना चाहिए। मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूँ क्योंकि वो अकेले सारा बर्डन हैंडल कर रहा था। ये बातें सुन के अच्छी सैड हो जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि पॉन बहुत ज़्यादा सैड बैठा हुआ था। वहाँ पे उसके डोर पे नॉक होता है और कहता है भाई तुम्हें मुझसे क्या कहना है, बोल के चले जाओ। वहाँ भाई अच्छी आता है और पॉन के पीछे से हक करके कहता है क्या तुम्हारे दरवाजे पे सिर्फ पाई हो सकता है, पाई के अलावा कोई और कुछ नहीं कह सकता। वहाँ पे कौन कहता है अच्छी तुम तो अच्छी कहता है मुझे माफ कर दो। अच्छी कहता है मुझे मैंने सब बता दिया, मुझे पता है तुम्हें कितना ज्यादा हर्ट हुआ होगा, तुमने वो किया जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो भी सिर्फ मेरे लिए। वहाँ पे पॉन खड़ा था, उसके हाथ पकड़ के कहता है मैं ठीक हूँ। पॉन कहता है वैसे भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, इससे ज़्यादा नहीं, और तुम हमारा रिलेशन तब तक सबको बता दो कि फिर हम साथ इसको हैंडल करेंगे। तो अच्छी कहता है क्या तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते, तुम तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, तरह तो हम दोनों नहीं मिल पाएंगे। उसको कहते हैं कि नहीं हम दोनों ज़रूर मिलेंगे और टाइम निकालूंगा। तो वहाँ पे अच्छी कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं होना चाहते। तो पॉन कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हर वक्त किस करना चाहता हूँ, मैं हर वक्त तुम्हें हक करना चाहता हूँ। वहाँ पे अच्छी स्माइल कर रहा था। पॉन कहता है अगर तुम मुझे मिस करो तो फिर तुम मेरे घर में आके मुझे ढूंढ सकते हो, मैं तुम यहाँ पे मिल जाऊँ और मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर पॉन कहता है लेकिन मुझे थोड़ी सी टेंशन डाल किया। तो वहाँ पे ये चीज को बताता है जो कि जापान में हुआ। फिर अजीत कहता है अभी कुछ टाइम के लिए तुम्हें जो है टाइल से दूर रहना चाहिए, जब तक उसका हार्ट हील नहीं हो जाता और जब तक वो दोबारा मेरा फ्रेंड नहीं हो जाता और हम दोनों को साथ एक्सेप्ट नहीं कर लेता। तो वहाँ पे बहुत हैप्पी होता है। उसको कहता है ये चिक पे किस करो, जैसे अच्छी उसको किस करने वाला था पॉन जल्दी से उसको किस करके कहता है कि तुम फास्ट नहीं हो। अच्छी स्माइल कर रहा था। फिर हम देखने को मिलता है कि पॉन की दोबारा फोटोशूट हो रही थी और पॉन फिर वहाँ से वापस जा रहा था। तो वो पॉन को अंदर जाते हुए देखता है और पॉन जाता है और पॉन को बताता है कि मैंने वही लड़का देखा जो कि अच्छी को हर्ट करना चाह रहा था। वो कहती है मुझे पता था कि इस बात में जो है प्रियो का हाथ जरूर होगा, लेकिन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था। तो वहाँ पे मैं कहता है लेकिन अभी भी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। वो कहती है लेकिन हमारे पास एक गवाह तो है। तो वहाँ पे वो कहता है लेकिन नहीं, गवाह से काम नहीं चलने वाला, हमें जो है सबूत ढूंढना होगा। तो वो पॉन की कहते हैं तो मेरी हेल्प करोगे सबूत ढूंढने में। तो पॉन मैं एविडेंस ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर हमें देखने को मिलता है कि पॉन की जो है शूटिंग हो रही थी, वो जो है एक्टिंग के लिए ऑडिशन दे रहा था। वो जानबूझ के गलत एक्टिंग करते हैं ताकि प्रिव्यू से तंग आ जाए और वो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे कैंसिल करवा दे। देखने को बोलता है प्रिव्यू जो ऑफिस में आई हुई थी और पॉन को बहुत ज्यादा डांट रही थी। उसको कहती है तुमने मुझे कितना ज्यादा एम्बेरस फील करवाया। उसको कहता है लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे नहीं था पता कि किस तरह एक्टिंग करते। वो कहती है मुझे लगता है तुम्हें ट्रेनिंग की और जरूरत है, तुम पे मुझे और ज्यादा काम करना होगा। उसको कहती है मैं वॉशरूम से होके आती हूँ, वहाँ से चली जाती है और पॉन जो है जल्दी से प्रियो के बैग से अपनी और अच्छी की पिक्चर्स और वो कार्ड दोनों निकाल देता है। वो जाने वाला था और वो देखता नहीं वहाँ पे तो सीसीटीवी है, वो सीसीटीवी को भी खराब कर देता है। और वहाँ पे प्रियो आती है, उसको कहती है तुम क्या कर रही हो। तो उसको कहता है कि कुछ भी नहीं। वो सैड हो जाता है, वो समझती है कि सच में सैड फील कर रहा है लेकिन वो झूठ बोल रहा था। वो कहती है कि मुझे बताओ तुम्हारा नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल कैसा। तो उसको कहता है भी मेरे फ्रेंड ने नहीं सेंड किया, आज रात को मुझे सेंड कर देगा। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर देखने को बोलता अच्छी बैठा होता पॉन उसकी तरफ भागता हुआ आता है। उसको कहता है ये कार्ड है जिसमें तुम्हारी और मेरी पिक्चर्स थी और ये कार्ड है जिसमें मेरी रिकॉर्डिंग हुई कि मैंने प्रियो के बैग से पिक्चर्स उठाई, लेकिन अब वो नहीं देख सकती। तो वहाँ पे अच्छी स्माइल कर रहा था। फिर वो कहता है ये जोक का टाइम नहीं है, ये तुमने क्यों किया, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था, अगर प्रियो को पता चल जाए तो फिर तुम क्या करोगे। वो कहता है वो नहीं देखेगी क्योंकि मैंने सीसीटीवी को खराब कर दिया है, अब उसको पता नहीं चलेगा कि ये किसने किया। तो वहाँ पे अच्छी को कॉल आती है, मैं कहता है मेरी हेल्प करो, मैं इस पेन को हैंडल नहीं कर सकता। तो वहाँ पे अच्छी कहता है फोन को कि जो मैंने के पास जाना वो थोड़ी सी टेंशन में है। देखने को मिलता है मैं बहुत ज्यादा सैड था। उसके पास जो अच्छी अपन आता है, अच्छी कहता है कि क्या हुआ। तो मैं उसकी तरफ देखी, कहता है कि नहीं पास कोई और है जिससे वो प्यार करता है। वहाँ पे पवन उसको उठाता है, वो लोग उसको घर लेके जाते हैं। वहाँ पे पवन कहता है कि मुझे पानी लाना चाहिए। वो कहता है कि हाँ चलो लेने चलते। तो वहाँ पे मैन उठ के बैठ जाता है और कहता है कि मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे और ड्रिंक्स ला के दो, मुझे और ज्यादा ड्रिंक करना है। तो वहाँ पे अच्छी कहता है जरूरत नहीं है, तुम और ड्रिंक नहीं कर सकते। कहता है लेकिन मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता। तो अच्छी कहता है क्या हुआ है, जब तक तुम हमें बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा, हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहता है मैंने बोला ना निंग के पास कोई और है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर वो सोचता है वो जो है निंग की क्लिनिक पे जा रहा था, वहाँ लिखा था जो कि बहुत ज्यादा क्लोज था। और मैं उसको बुलाता था, डॉक्टर निंग खड़ा हो जाता है, इसके बहुत ज्यादा क्लोज होकर खड़ा हुआ था। तो मैं उसको हाय बोलता है। फिर मैं कहता है निंग को कि मैं नेक्स्ट टाइम चेकअप कराने के लिए आऊंगा। बोल के जो है वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा सैड था, वहाँ पे ये सारी बातें उनको बता रहा था, काफी ज्यादा टेंशन में था और वो वहीं पे सो जाता है। और पॉन स्माइल कहता है अच्छी क्या हमें ऊपर अपने रूम में जाना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।